नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। इंतख़ाबी फ़हरिस्त को आधार से मरबूत करने नए क़वायद का किया गया ऐलान। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह। प्रियंका गांधी समेत पार्टी के कई लीडरान ने की शिरकत। मुश्तरका मजलिस अमल के ज़रिए एहतमाम दारुस्सलाम में अज़ीमुश्शान जलसा-ए अज़मत मुस्तफ़ा हुआ मुनक़्क़िद। बैरिस्टर अवैसी, मौलाना जाफ़र पाशा और दीगर उलमा इकराम ने किया खिताब और गुस्ताखों की गिरफ्तारी का किया मुतालबा। जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़रिए एहतमाम चंचलगुड़ा में हुर्मत रहमतुल आलमीन जलसा हुआ मुनक़्क़िद। मुश्ताक मलिक, मजीदुल्लाह खान फरहत और खालिदा परवीन के अलावा दीगर ने किया खिताब। हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने की शिरकत। मुसलमान नौजवानों को पुलिस मार पीट कर रही है, क्या ये देश के बच्चे नहीं? बैरिस्टर अवैसी का सवाल। महाराष्ट्र में बाप ने अपने बेटे के साथ लिखा 10वीं का इम्तिहान, वालिद हुए पास, बेटा हुआ फेल। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकज़ की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में जारी मुजाहरों के दरमियान कांग्रेस पार्टी की जानिब से कौमी राजधानी दिल्ली में पुरअमन धरने का अहतमाम किया गया। कांग्रेस पार्टी मोदी हुकूमत से अग्निपथ स्कीम को वापस लेने का मुतालबा कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने नौजवानों के नाम पैगाम जारी करते हुए इनके साथ एकजहती का इजहार किया और इनसे पुरअमन तरीके से अपनी बात हुकूमत के सामने रखने की अपील की। कांग्रेस पार्टी ने अग्निपथ के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह का आगाज़ किया। इस सत्याग्रह में पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी समेत मुतअद्दिद लीडरान शिरकत के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस के पुरअमन धरने में शामिल लीडरान हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि परिस्थितियों को समझिए। आपके आसपास क्या हो रहा है, सरकार कैसे चल रही है, देश में क्या हो रहा है, उसको गहराई से समझिए। जो किसान के आंदोलन थे, क्यों किए गए? किसान क्यों जागे, क्यों सड़क पर आए? क्योंकि वो समझे कि खून पसीना वो बहाएं, मेहनत वो करें, लेकिन उस मेहनत की कमाई किसी और को दी जा रही थी। ये सरकार उनके लिए नहीं चल रही थी। इसी तरह से मैं आपसे आग्रह करती हूं कि समझिए, ये सरकार आपके लिए नहीं चल रही है। ये सरकार इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के नवयुवकों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के एक एक देशवासी के लिए जो आज गरीब है, जो परेशान है, उसके लिए नहीं चल रही है ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। और ये जितनी भी स्कीमें हैं जो बार बार आप पे थोपी जाती हैं, ये सोच समझ के किया जा रहा है। ये बात सही नहीं है साथियों कि बगैर सोचे समझे किया जा रहा है। ये सोच समझ के इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस सरकार का सिर्फ एक मकसद है, सत्ता में रहना। सिर्फ एक मकसद है। मुश्तरका मजलिस अमल के ज़रिए एहतमाम कल रात दारुस्सलाम हैदराबाद में अज़ीमुश्शान जलसा-ए अज़मत मुस्तफ़ा मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना हुसामुद्दीन सानी अक़िल जाफ़र पाशा, मौलाना सैयद मसूद हुसैन, मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा, मौलाना सैयद अली क़ादरी और डॉक्टर अस्मा ज़हरा सदर शोबा ख़वातीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा दीगर ने खिताब किया। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दिल की हैसियत रखते हैं, लेकिन दिल के पास अगर कोई आए तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमान एक जिस्म की तरह है और इस जिस्म में क़ल्ब का मुकाम हुजूर अकरम का है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जानिब से गुस्ताखों नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की तायद की जा रही है और इन्हें बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस मसले पर ज़बान नहीं खोलते। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत गुस्ताखों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। कम अज़ कम रियासती हुकूमत और हैदराबाद पुलिस को चाहिए कि वो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को गिरफ्तार करे। कहा सिर्फ FIR दर्ज करने से कुछ नहीं होगा। इस जलसा आम में हज़ारों की तादाद में मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। कि हम एक जिस्म की तरह है,
और वो दिल जो है ना, वो हमारा प्रॉफिट मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मेरी उंगली पर चाकू मारो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, रोऊंगा। आप मेरे पैर को मारो, मैं तकलीफ महसूस करूंगा। आप मेरे जिस्म के हिस्से को जलाओ, मैं पुकारूंगा। आप मुझे मारो, मैं तकलीफ का इजहार करूंगा। मगर जब आप मेरे दिल के पास आएंगे, मैं बोलूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा मगर दिल को हाथ लगाने नहीं दूंगा। ये मामला है। ये समझने की जरूरत है हमारे अहले वतन को भी। हमारे जिस्म के हिस्से को तो आपने छोड़ा नहीं, ये दिल है हमारा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का दिल है, हम मुसलमानों के जान है। और बीजेपी नुपुर शर्मा की तायीद कर रही है। बीजेपी नुपुर शर्मा को बचा रही है। बीजेपी से हम मुतालबा कर रहे हैं, करते रहेंगे, और देश के प्रधानमंत्री से, वजीर आजम से कर रहे हैं। और वजीर आजम कुछ बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है कुछ। मैं हैदराबाद में सबसे पहले FIR दर्ज मजलिस मुश्तरका मजलिस अमल ने कराया, जिसमें तमाम जिम्मेदारान जो आज मौजूद थे सब गए। कमिश्नर पुलिस के पास जाकर कहा FIR दर्ज करिए, कंप्लेन दिया, FIR दर्ज हो गया। अब हम हमारे पुलिस कमिश्नर कोतवाल साहब से भी कहना चाहेंगे, हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर से भी ये कहना चाहेंगे, जरा भिजाओ पुलिस को, दिल्ली को लेके आओ, मोहतरमा को कुछ तो करो भाई। खाली FIR से क्या होगा? ये कम से कम बोलो तो सही, हम जाने वाले हैं। जब साइबराबाद की पुलिस महबूब नगर के MLA जिसका नाम श्रीनिवास गौड़ को कत्ल करने के सिलसिले में बीजेपी के एक साबिका MP के घर में कूद कर दिल्ली में वहां से एक एक्यूज को ला सकती है, तो आप नहीं ला सकते। ये लाना चाहिए, आपको लाना चाहिए। इंसाफ का तकाजा है ये। और फिर लोग बोलते मुसलमान नामों से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। शान रिसालत में गुस्ताखी करने वालों को दुनिया के किसी कोने में पनाह नहीं मिल सकती, क्योंकि दुनिया के हर खित्ते में गयूर मुसलमान शातिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करते रहते हैं। चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज मैदान में कल रात जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के ज़ेरे एहतमाम मुनक़्क़िदा हुर्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसा आम से खिताब के दौरान मुक़र्रिरीन ने इन ख़यालात का इजहार किया। प्रोफेसर कोडन डरम रेड्डी ने इस अज़ीमुशान जलसा आम से खिताब में कहा कि दस्तूर हिंद में किसी को इस बात की इजाज़त नहीं कि वो किसी दूसरे मज़हब के मानने वालों की दिल आज़ारी करे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर कहा कि इंसानियत और मसावत के लिए मिसाली हस्ती व पैगम्बर की शान में गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त है। मुश्ताक मलिक की निगरानी में जलसा आम में सदर मजलिस बचाओ तहरीक मजीदुल्लाह खान फरहद, सैयद अजीज़ पाशा साबिक़ रुकन राज्यसभा, मोहतरमा खालिदा परवीन, अमजदुल्ला खान खालिद, उस्मान मोहम्मद खान और दीगर सियासी मजहबी तंजीमों के जिम्मेदारान के अलावा अहम शख्सियात मौजूद थी। इस मौके पर मुश्ताक मलिक ने खिताब करते हुए हुकूमत से गुस्ताखों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और कहा कि गिरफ्तारी तक ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। तुझे खेलियां सूझी यहाँ बेदार बैठे हैं। अरे सुना है आज वो खंजर लिए तैयार बैठे हैं। अरे यहाँ देख किसका है, हम जान से बेदार बैठे हैं। आज मैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान के उस चौकीदार को अल्टीमेटम देना चाहता हूं कि तुम अपने बेलगाम कुत्तों के गलों में पट्टा डालो। हम मस्जिदों पर भगवा लहराते हुए सब्र किया हमने, हमारे मकानों पर बुलडोजर चला सब्र किया हमने, हमारे माँ बहनों की इज्जत पर रोना उछाला गया सब्र किया हमने। लेकिन जहां हमारे आका की हुर्मत की बात आती है तो तुम्हारे लिए हमारा एक 16
मुदस्सिर की मां निखत परवीन, जिसने कहा कि मुझे तो एक बेटा था और कोई दूसरा बेटा नहीं, लेकिन मेरे इस बेटे की शहादत पर मुझे कोई दुख नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ। आज के हमारे इजलास में मरकजी हुकूमत ने इंतखाबी धांधलियों की रोकथाम के लिए वोटर शनाख्ती कार्ड को आधार कार्ड से मरबूत करने का फैसला किया था और सियासी जमातों की राय और कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेकर इसकी तकमील के लिए एलामिया जारी कर दिया गया। इसके अलावा मज़ीद 3 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिनमें सनफी गैर जानिबदारी के अलावा साल में 4 मरतबा वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज करवाने की इजाज़त दी गई है। हिंदुस्तान भर में इंतखाबी बेकायदगियों की सैकड़ों शिकायतें हैं। फहरिस्त राय दहिंदगान फर्जी नामों के इंदराज से बोकस राय दही तक कई शिकायतें हैं। साथ ही राय दहिंदे को पोलिंग बूथ पहुंचने से कबल वोट डाल देने की शिकायतें भी है, जिसके खिलाफ सियासी जमातें और आवाम जब भी राय दही होती है धांधलियों की शिकायत करते हैं। और एक तवील अरसे से वोटर शनाख्ती कार्ड को आधार से जोड़ने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए वोटर शनाख्ती कार्ड को आधार से मरबूत करने का फैसला करते हुए एलामिया जारी किया गया। वज़ीर कानून किरण रिजिजू ने कहा कि इंतखाबी अमल को शफाफ और जामे बनाने के लिए ये फैसला किया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने TSNPDCL में BSc असिस्टेंट इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल की जायदादों के लिए एलामिया जारी किया है। एलामिया के मुताबिक 27 जून से असिस्टेंट इंजीनियर्स की जायदादों के लिए दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। 11 जुलाई तक दरख्वास्तों को कबूल किया जाएगा और 14 अगस्त को असिस्टेंट इंजीनियर्स की जायदादों के लिए तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद होगा। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कड़ी तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि हिंदुस्तान में मनमानी फैसले नाफिज करके मुल्क की ताकत और मेहनत कशों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिफाई शोबे में भर्ती के मुतनाज़िया स्कीम अग्निपथ के खिलाफ वसी पैमाने पर एहतजाज, जिसके दौरान तेलंगाना में ट्रेनों को नजर आतिश करने के खिलाफ पुलिस फायरिंग में एक शख्स हलाक हुआ और सरकारी व खानगी गाड़ी को नजर आतिश किया गया। कई रियासतों में रेलवे स्टेशन और शाहराह मैदान जंग में तब्दील होने के बीच इनके इस बयान को अहमियत हासिल हो गई। हिंदी में तहरीर करदा ट्विटर पैगाम में अखिलेश यादव ने कहा कि राय मशवरे, मुशावरत, इत्तेफाक राय, बातचीत, बंदो नसीहत, मुश्तरका फैसले और इज्तिमाई नशिस्तें जैसे जमहूरी अल्फाज बीजेपी की लगत में नहीं है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तलबा के एहतजाज और पुरतशद्दुद वाक़े के बाद यूपी के वाराणसी पुलिस कमिश्नर के बयान की सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने मजम्मत की। कमिश्नर ने कहा था कि ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें समझाने की ज़रूरत है, जिस पर सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि तो फिर हम किसके बच्चे हैं? हमारे बच्चों को भी आप इसी तरह समझाना चाहिए था। कहा मगर तुम हमारे बच्चों को जेल में डालकर उन्हें पीट रहे हो और उनके घरों को बुलडोजर के जरिए तोड़ रहे हो। ये जो कल गड़बड़ हुई भारत में, जगह जगह नौजवान जो मोदी के गलत फैसले के खिलाफ एहतजाज किए, मोदी के गलत फैसले की वजह से वो रोड पर निकले, मोदी की गलत फैसले की वजह से उन्होंने नौजवानों की नौजवानी को बर्बाद करने का एक रास्ता निकाला, उनको खत्म करने का एक रास्ता निकाला। वो नौजवान निकल गया रोड पर। क्या कितों के बुलडोजर से घर तोड़ेंगे आप? हम नहीं चाहते कि आप किसी का भी घर तोड़ो, आपको घर तोड़ने का अख्तियार है ही नहीं। मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूं वाराणसी के कमिश्नर ऑफ पुलिस से, जब उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा हमारे बच्चे हम समझा लेंगे, तो फिर आप वो बच्चे जो मुसलमान थे आपके बच्चे नहीं है सीपी साहब, वो बच्चे आपके नहीं हैं। आप उनको अपना बच्चा नहीं बोलेंगे वाराणसी के सीपी साहब। आप उनको बुलाकर समझाएंगे नहीं कि तुम क्यों गलती किए, तुमको तशद्दुद नहीं करना चाहिए था, तुम आकर हमको कंप्लेन देते। आप वो नहीं बोलेंगे। कल जो हुआ उनको बोले हमारे बच्चे हम समझा लेंगे, फिर हम किसके बच्चे हैं? मेरा कौन है बताओ? फिर अगर एक कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलेगा कि हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे, फिर हम किसके बच्चे हैं? हम भी तो देश के बच्चे हैं।
हम भी तो इस मुल्क के बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी तो इस देश के हैं ना। हर बच्चा, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, ओबीसी हो, देश का बच्चा है। हर नौजवान देश का बच्चा है। तो आप गुनाह के बात करो ना। कब तक आप इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे? मिठाइयां दी रहे हैं बच्चों को, अच्छा किया आपने। आप बताना था पिछले जुमे को, नहीं मत करो, आओ। ये चीजें, इस पर जब मैं बोलता हूं तो बोलते देखो ये फिर अनाप शनाप बक रहा है। रियासत महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले एक खानगी मुलाजिम ने अपने बेटे के साथ 10वीं जमात का इम्तिहान लिखा, लेकिन नतीजे देखकर घर वाले अजीबोगरीब कश्मकश में पड़ गए। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यह मौका खुशी का है या गम का, क्योंकि इम्तिहान में बाप पास हो गया और बेटा फेल हो गया। 43 साला भास्कर वाघमारे को हुसूल तालीम की ख्वाहिश है, ताहम जिम्मेदारियों की वजह से वो अपनी तालीम जारी नहीं रख सके थे। इस वक्त इनका बेटा 10वीं जमात में ज़ेरे तालीम था। उन्होंने अपने बेटे के साथ इम्तिहान लिखने का फैसला किया और इसके लिए तैयारी की। जारिया साल इन दोनों ने इम्तिहान लिखा। जुमा को नतायज जारी किए गए, जिसमें बेटा नाकाम हो गया जबकि इसके वालिद पास हो गए। भास्कर का कहना है कि इन्हें इस बात की खुशी है कि वो पास हो गए, लेकिन साथ ही साथ इस बात का गम भी है कि इनका बेटा फेल हो गया। दोनों शहरों के फंक्शन हॉल्स में आए दिन मुख्तलिफ किस्म के एक्सपोज लगाए जा रहे हैं, जिसके दौरान आवाम को एक ही मुकाम पर तमाम किस्म की शॉपिंग को यकीनी बनाया जा सकता है। इसी तर्ज पर रिंग रोड पर वाक़ किंग्स पैलेस में शॉपिंग एक्सपो का अहतमाम किया गया। इस एक्सपो में शहनाज मेहंदी आउटलेट ने भी हिस्सा लिया। शहनाज मेहंदी इस एक्सपो में मरकज़ी निगाह बनी हुई थी। इस मेहंदी को तमाम ने पसंद किया, जबकि खुसूसी तौर पर शहनाज मैडम ने लड़कियों और ख़वातीन के हाथों पर डिज़ाइन भी पेश किए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहनाज मेहंदी से हूँ। शहनाज मेहंदी हर्बल एंड नेचुरल ट्रिपल फिल्टर्ड ऑर्गेनिक मेहंदी है, जो 100% प्योर इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। इसमें कोई हार्मफुल केमिकल एडेड नहीं है। पूरे ऑल टाइप ऑफ स्किन्स को यूज़फुल कर सकते हैं ईजीली, और ये 100% कलर गारंटीड है। इसमें कोई ऐसा रैशेस वगैरह और पील ऑफ वगैरह कुछ भी नहीं। 99% पील ऑफ फ्री है। आपको ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि हैदराबाद सिकंदराबाद में जनरल स्टोर्स, सुपर मार्केट्स और दवासास, बैंगल शॉप, चारमीनार, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, ये सब जगह पे अवेलेबल मिलेगा। थैंक यू। नहीं, यहाँ सिकंदराबाद में ऑल स्टोर्स पे अवेलेबल है, जैसे दवासास, बैंगल स्टोर और किराना शॉप्स इजीली आपको मिल जाएगा। आप या नहीं तो हमारे इस पे वेबसाइट है, इंस्टाग्राम आईडी है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और होलसेल डीलर्स भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम होलसेल में भी देते हैं पूरा। ज़िला निर्मल हज सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम भैंसा शहर के मदीना फंक्शन हॉल में आज़मीन हुज्जाज इकराम के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद ज़ेर सदारत अलहाज ख्वाजा आरिफ अहमद सदर ज़िलाई हज सोसाइटी अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना मज़हर कासमी नक्शबंदी कोरटला ने शिरकत की, जबकि मुकामी उलमा इकराम में मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी, ज़िलाई सदर जमीयतुल उलमा मौलाना शाहिद गुफरान कासमी, हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़, मौलाना राफ़े कासमी और मौलाना रियाज के अलावा भैंसा शहर के 13 मर्द व ख़वातीन आज़मीन हुज्जाज मौजूद थे। इस मौके पर सफ़र हज सहित हज के अराकीन और ज़रूरी मालूमात से वाकिफ़ करवाते हुए उलमा इकराम ने तफसीली रोशनी डाली और अलहाज ख्वाजा आरिफ अहमद ने बैग्स और दीगर अशिया तकसीम किए। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। इंतखाबी फहरिस्त को आधार से मरबूत करने नए कवायद का किया गया ऐलान। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह। प्रियंका गांधी समेत पार्टी के कई लीडरान ने की शिरकत। मुश्तरिका मजलिस अमल के ज़रिए एहतमाम दारुस्सलाम में अज़ीमुश्शान जलसा अज़मत मुस्तफ़ा हुआ मुनक़्क़िद। बैरिस्टर अवैसी, मौलाना जाफ़र पाशा और दीगर उलमा इकराम ने किया खिताब और गुस्ताखों की गिरफ्तारी का किया मुतालबा।
जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम चंचलगुड़ा में हुर्मत रहमतुल आलमीन जलसा हुआ मुनक़िद। मुश्ताक मलिक, मजीदुल्लाह खान फरहत और खालिदा परवीन के अलावा दीगर ने किया खिताब। हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने की शिरकत। मुसलमान नौजवानों को पुलिस मार पीट कर रही है, क्या ये देश के बच्चे नहीं? बैरिस्टर अवैसी का सवाल। महाराष्ट्र में बाप ने अपने बेटे के साथ लिखा 10वीं का इम्तिहान, वालिद हुए पास, बेटा हुआ फेल। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।